मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के इतिहास में पहली बार पीएचसी में यहां ओपीडी फैसिलिटी की शुरुआत की गई। पहले यहां भवन का अभाव था। 2 कमरे के बीच प्रखंड मुख्यालय में यहां पीएचसी संचालित था। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद यहां बंदरा में पीएचसी भवन का निर्माण हो गया, लेकिन ओपीडी की शुरुआत अब तक नहीं हो सकी थी। स्वास्थ्य विभाग के इतिहास में बंदरा में पहली बार ओपीडी की शुरुआत हुई, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और इस सुविधा की शुरुआत बंदरा में आरजेडी के विधायक निरंजन राय ने फीता काटकर किया। पहली बार 10 बेड एवं 10 ऑक्सीजेंडर की यहां व्यवस्था की गई है। आइए हम सीधा बंदरा का रुख कर लेते हैं, जहां पीएचसी भवन में आज स्वास्थ्य सुविधा को लेकर क्या गतिविधि चल रही है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन सुरेंद्र कुमार चौधरी यहां मौजूद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करेंगे कि उनसे मुखातिब कराएं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बंदरा में आज क्या कुछ नया मिल रहा है। सिविल सर्जन साहब, बंदरा में आज क्या कुछ नया हो रहा है, किस सुविधा की शुरुआत हो रही है, बंदरा को क्या लाभ मिलेगा इससे? सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि यहाँ प्रोसेस शुरू करा दीजिए और जो भी ऑपरेशन है, खास करके बंधाकरण ऑपरेशन, ये शुरू होना चाहिए। इसके शुरू होने से यहाँ बहुत ग्रामीण हैं, खास करके जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनको इसमें सुविधा मिलेगी। और उसको लेकर के इन्होंने साल ये 10 दिन के बाद, अपने ज्वाइन करने के 10 दिन के बाद ही हमको सूचना दिया कि सर हमको ये सामान की ज़रूरत है। हमारे केयर के जो हैं वो भी बहुत सहयोग दिए। इस बीच में वो 2-3 दिन यहाँ आए भी, 3 से 4 दिन। और क्या क्या सामग्री यहाँ लगेगी, सारा चीज़ ये कोऑर्डिनेट कर करके यहाँ आया। और उसी का फल है कि सब चीज़ बन के तैयार है। साथ ही कोविड का जो 3rd वेव है, उसके तैयारी के लिए प्रत्येक पीएचसी में 10 बेड का जो है 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसमें 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके अलावा संबंधित सारे दवाइयाँ, और इसके अलावा जो भी चिकित्सक यहाँ पर हैं सभी को ट्रेंड किया जा रहा है। जो भी बचे हुए हैं उसको किया जाएगा, ताकि 3rd वेव आने के बाद जो भी बच्चे यहाँ आए या सारे लोग आए उसको स्टेबलाइज कर करके, स्टेबलाइज के दौरान मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि वो ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होते हैं तब उनको हम लोग यहाँ से स्टेबलाइज करके भेजेंगे स्किन सीट में या अन्य जगह पर भेजेंगे। आज ये हम लोग का यहाँ खुशी का माहौल है कि आपके बंदरा के लोगों को यहाँ इसकी वजह से काफ़ी सुविधा मिलेगी। और हम समझते हैं कि सुनील जी के नेतृत्व में इस बंदरा पीएचसी में जो भी काम बाकी है, खास करके हम मिलकर लोग करेंगे कि जो भी यहाँ आउटडोर में है, आउटडोर में चिकित्सक बैठें और पेशेंट का को देखें, ताकि जनता में ये विश्वास जगे कि आउटडोर में जाने के बाद लोगों का यहाँ इलाज होता है, दवा मिलती है। कोशिश रहेगी दवा बाहर से लोगों को नहीं खरीदना पड़े, जो भी यहाँ दवा उपलब्ध है, पेशेंट यहाँ भर्ती भी हो, सारी व्यवस्था जैसे अन्य जगहों में है बंदरा में शुरू होगी। इसलिए आप लोग अपने स्तर से प्रचार प्रसार करेंगे कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारी सुविधा मिलेगी। और संस्कार के जब भी हम उनको अगर किसी चीज़ की कमी महसूस करेंगे और चाहेंगे कि बंदरा के लोगों को। आपको बता दें कि बंदरा पीएचसी के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। हाल के दिनों में यहाँ की बदतर व्यवस्था इलाके में प्रसिद्ध है, जिसको लेकर यहाँ पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। पदाधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन इस बीच एक नई खबर, आज बेहतर खबर सामने आई, जिसके बाद इलाके के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बीच आपको नई जानकारी यह भी दे दें कि बंदरा में नए चिकित्सा पदाधिकारी को भेजा गया है। डॉक्टर सुमित संस्कार को बंदरा पीएचसी का प्रभार सौंपा गया है। बंदरा के नए चिकित्सा पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। डॉक्टर सुमित संस्कार जी, आखिर बंदरा में नई जिम्मेवारी आपको मिली है और आज एक नई शुरुआत हुई है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप? और यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने प्रसव सेवा सरकच को चालू किया है, आज से चालू हो गया है। और पीडियाट्रिक कोरोना कोविड केयर यूनिट यहाँ पे चालू हो गई है।
जो आगे के बचाव के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे परिसर से होने वाली कोई समस्या यहाँ के लिए बीमारी है कि आप यहाँ पे नहीं हो। हम अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करेंगे कि सीधा स्थानीय विधायक निरंजन राय से मुखातिब कराएं। उनसे जानने की कोशिश हो रही है कि बंदरा में आखिर कैसे यह कुछ संभव हो पाया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरजेडी विधायक निरंजन राय मौजूद हैं। विधायक जी, आखिर बंदरा के लोगों को एक नई उम्मीद जगी है। बंदरा में आज ओपीडी की शुरुआत हो गई है, क्या लाभ मिलेगा, कैसे शुरुआत हुई इसकी? आज गायघाट विधानसभा अंतर्गत 15 प्रखंड 15 PHC पर बहुत समय से लंबित था कि हॉस्पिटल बन के बहुत पूर्व से तैयार था, लेकिन महिलाओं के प्रसव के लिए, बच्चों के लिए यहाँ सुविधा नहीं शुरू हो पाई थी। आज उसी का उद्घाटन था। तो विधायक जी, बंदरा में जो यह नई शुरुआत की गई है, आखिर इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? बहुत दिनों से प्रतीक्षित था, लेकिन ये कहना चाहेंगे जिस तरह से सिविल सर्जन साहब ने आकर के और इनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में जिस तरह से लगातार अच्छा काम किया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ बड़ा हुआ है। अभी हमको लगता है क्या है 3 महीना हुआ है। हमने इनसे कहा था कि हमारे विधानसभा में ये 15 यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरीब लोग जिनका प्रसव के लिए यहाँ से सीधा SKMCH और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। यहाँ उसके लिए निश्चित रूप से यहाँ सारी सुविधा जल्दी से जल्दी करवा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने सुना और अविलंब इन चीज़ों को चालू करवाया, इसलिए हम एक बार पुनः सिविल सर्जन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि गरीबों के प्रति इनका जिस तरह से इन्होंने गरीबों के प्रति लगन और तत्परता के साथ इस काम को करवाने का काम किया, ये बधाई के बात है। ओपीडी के साथ आज कोविड-3 को लेकर भी शुरुआत की गई है। कोविड-3 फेज को लेकर बंदरा में क्या कुछ शुरुआत की गई है? दूसरा भी है कि दूसरा पेडियाट्रिक लोगों के लिए जो कोविड का जो प्रकोप चल रहा है हमारे पूरे देश और विश्व में, उसके लिए जो 3rd वेव अगर आएगा तो उसकी भी तैयारी इन्होंने पहले से कर रखी है। अभी ये 15 PHC में 10 कंसंट्रेटर और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 10 बेड पूरा इन्होंने एकदम अभी हम लोग देखे भी हैं, आप भी साथ में देखें, पूरा सुसज्जित तरीके से बिल्कुल एक विपरीत स्थिति में ही यहाँ से रेफर करना पड़ता है तो यही उसका इलाज संभव हो जाए। तो जैसा कि बंदरा में एक नई शुरुआत हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन इस बीच विधायक जी आपसे यह सवाल भी हम करना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग में नई बहाली हुई है और सिविल सर्जन के द्वारा नई बहाली को निरस्त कर दिया गया है। आखिर इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? ये कहना भी चाहते हैं कि जिस तरह से अभी बहुत सारी जो चल रही थी बहाली और इसके मामले में, तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से युवाओं नौकरी देने का काम किया गया और उसको फिर से बेरोजगार बनाने का जो सरकार के द्वारा काम किया गया, बिल्कुल ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं कि 780 लोगों का जो नियोजन हो गया था उनको फिर से सड़क पर ला दिया गया। ये सरकार गरीब, बेरोजगार, किसान विरोधी सरकार है और ये अच्छे कामों को नहीं देखना चाहती। तो इस तरीके से बंदरा PHC में नई डिलीवरी फैसिलिटी खुलने से लोगों को लाभ मिल सकेगा। कोविड-3 फेज को लेकर भी तैयारी कर ली गई है और तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बंदरा में 1.5 लाख की आबादी निवास करती है और यहां इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं था। नई शुरुआत से इन लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है, बशर्ते कि चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ काम करें। नए उत्साह के साथ लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी इन पदाधिकारियों पर है, बंदरा PHC पर है।